यासा और इतिहास का छात्र। विशाल मंगोलियाई घास के मैदान जहां हवा में इतिहास की गूंज थी। युवा विवेका जो इतिहास का छात्र था, एक प्राचीन हस्तलिपि को थामे था। उसे उस यायावर साम्राज्य के बारे में और जानना था जिसके नाम पर क्रूरता और व्यवस्था दोनों दर्ज थी। हस्तलिपि में लिखा था कि एक समय तेमुजिन नाम का एक लड़का था जिसे अपने बचपन में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। तभी विवेका के बगल में एक वृद्ध अनुभवी इतिहासकार टंगा प्रकट हुए। तुंगा ने कहा, चंगेज खान का जन्म टूटे हुए कबीलों के बीच हुआ था। उसने उन्हें एक किया, पर यह आसान नहीं था। उसकी शक्ति केवल तलवार में नहीं थी, बल्कि संगठन में थी। 1206 ई में तेमुजिन को चंगेज खान यानी वैश्विक शासक घोषित किया गया। उसने अपनी सेना को तुमिन 10,000 की दशमलव प्रणाली में संगठित किया, जो उनकी सफलता का आधार बनी। पर उसकी सबसे बड़ी देन थी यासा माइनस एक लिखित विधि संहिता। यासा ने रक्तपात और अराजकता के बीच एक व्यवस्था कायम की। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक जीवन शैली थी, तुंगा ने समझाया। इसी संगठन और यासा के बल पर मंगोलियाई साम्राज्य इतना विशाल हो गया कि उसने एशिया और यूरोप के बड़े हिस्सों को जोड़ दिया। ये वो दौर था जब दुनिया ने उनके घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। विवेका ने पूछा, तो क्या वो सिर्फ एक क्रूर विजेता था? तुंगा ने सिर हिलाया। वह कठोर था, हाँ, पर वो उन सभी कबीलों के प्रति वफादार भी था जिन्हें उसने एकजुट किया था। एक इतिहास को समझने के लिए उसके संदर्भ को समझना जरूरी है। चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी उसका साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों ओगदेई, जोची, चगताई और तोलुई के बीच बंटकर भी कायम रहा। उन्होंने यासा का सम्मान किया और नए राजवंश स्थापित किए। मंगोलों के शासन ने सिल्क रूट को सुरक्षित किया, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान पैक्स मंगोलिका बढ़ा। ये एक ऐसा विरोधाभास था, विध्वंस में से निर्माण। विवेका ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलीं। वो अब केवल एक विजेता को नहीं, बल्कि एक संगठनकर्ता, एक कानून निर्माता और एक जटिल ऐतिहासिक व्यक्तित्व को देख रहा था, जैसा कि कक्षा 12 के इतिहास ने उसे सिखाया था।